डायबिटीसी केस या अन्य जो केस चल रहे हैं, उन सारे केसों को जो मॉनिटरिंग करने वाली जो हमारी टीम है, कोर टीम और कोर टीम के सभी सदस्य, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज डायबिटीसी का केस खारिज हो गया। और तमाम बिहार के अभ्यर्थियों को मैं बधाई देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जितने तरह के केस किए गए हैं ये बिल्कुल ही आधारहीन है, उनका कोई आधार नहीं है और सिर्फ जो है बहाली को फंसाने के लिए, बहाली को डिले करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच करके केस पर केस किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा पहले हम जो बातें हुई हैं उसको बताना चाहता हूँ। डायबिटीसी का जो केस हुआ था उसमें जो केस करने वाले हमारे जो मित्र बंधु हैं, उनका कहना है कि 86,000 जो डायबिटीसी से जो ट्रेनिंग किए, हम लोग अच्छा ट्रेनिंग किए, इसलिए हम लोगों को 86,000 जो सीट है उसको रिजर्व कर दिया जाए और हम लोगों की बहाली पहले कर दी जाए, तब बाकी जो है अन्य अभ्यर्थियों को बहाली की जाए। तो इनका डिमांड ही गलत है, जबकि आप जानते हैं कि संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत एक ही पद पर लोगों की जो नियुक्ति या नियोजन होता है उसको समान अवसर दिया गया है। तो ये पता नहीं किस आधार पर केस किए थे, और इसको हम लोग पहले भी, इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो केस है वो आधारहीन है, उसका उचित आधार है ही नहीं। और वही हुआ जो इस केस को न्यायालय ने, चूँकि न्यायालय जो हमारी सबसे सर्वोपरि सर्वोच्च संस्था है और उनकी बातों को हम सभी लोग मानते हैं और न्यायालय जो न्याय करने का काम करती है, तो हम लोगों का न्याय पर काफ़ी विश्वास बढ़ा है। और इस तरह के जो डायबिटीसी का केस खारिज होना, ये 94,000 जो अभ्यर्थियों की जो जीवन का प्रश्न है उस पर इसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ने जा रहा है कि बिहार सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है। बिहार सरकार किसी तरह इस बहाली को टाल मटोल करके 2022-23 तक खींच करके ले जाना चाहती है, जो अगला जो चुनाव होने वाला है। ये सरकार की सिर्फ यही मंशा है और उसी मंशा के आधार पर वो काम भी कर रहे हैं। अब बताइए कि जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर है उसमें सरकार चाह लगी तो एजी महोदय को भेज करके वहाँ फिजिकल मेंशनिंग करवा सकती है, स्पेशल लीव भी दिलवा सकती है और काउंसलिंग का डेट जारी करके काउंसलिंग करके और नियुक्ति पत्र का वितरण भी कर सकती है। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार किसी तरह टाल मटोल करके काम करना चाहते हैं। जो वर्तमान में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, जब ये शिक्षा मंत्री बने थे, शपथ लिया था, तो उस समय हम लोगों को काफ़ी आशा और उम्मीद है कि इनसे कि काफ़ी कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब विधानसभा जो कहा गया है कि न्याय का मंदिर है या प्रजातंत्र का जो मंदिर कहलाता है, उस मंदिर में उन्होंने कई बार कहा कि 5 तारीख को मेंशनिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने मेंशनिंग नहीं करवाया और सिर्फ हवाला दे रहे हैं कि न्यायाधीश महोदय उस समय उस दिन बैठे नहीं, इसलिए आप लोगों का काम नहीं हो पाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से, न्याय तभी तो होगा जब आप उसके लिए प्रक्रिया पूरी करेंगे। आपने तो मेंशनिंग का काम किया ही नहीं। हमारा जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस है 195 पर लिस्टेड है, तो आप किस तरह से, मैंने कैसे आप बता रहे हैं कि हम उस दिन काम करवा देते? अभी तक हमारा जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस मेंशनिंग आपने करवाया ही नहीं। जब मेंशनिंग नहीं होगा तो लिस्टेड कहाँ से होगा, और जब लिस्टेड नहीं होगा तो उस पर चर्चा कहाँ से होगी, और जब चर्चा ही नहीं होगी तो उसका कंक्लूजन कहाँ से आएगा? तो इस तरह से मैंने जिसे लग रहा है कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग को ज्ञान नहीं है, इस तरह से बरगलाने का काम माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और प्रधान सचिव जी उस दिन बड़ी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे सचिवालय में, जब हमारे एक अभ्यर्थी ने, पंकज कुमार मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी ने कहा था, इन्होंने कहा कि 5 तारीख, तो उन्होंने कहा कि सर ये 5 तारीख का बता रहे, इसकी क्या गारंटी है? तो उनको काफ़ी तकलीफ हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप लोग को बोलने का तमीज़ नहीं है और आप लोग क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, ये उनका लैंग्वेज था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग दिन भर में 14 बार झूठ बोलते हैं। आप लोगों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि कल हम भेज रहे हैं जी साहब को, परसों भेज रहे हैं, अच्छा न्यायाधीश साहब नहीं बैठे तो अगले बार बैठेंगे तो भेजेंगे। ये कब तक हम लोगों को बरगलाने का काम आप करेंगे? आप सीधे सीधे कहिए कि हम बहाली करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो भी हम लोग को बताइए। अब हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो हर सीमा को पार कर गए हैं, कहाँ तक धैर्य का पालन करेंगे? और हम लोगों के ऊपर जो प्रेशर है, जो बेरोजगारी का जो दंश है, जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, सरकार को क्या नुकसान होगा? और प्रधान सचिव और माननीय जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को क्या नुकसान होगा? ये नुकसान तो 94,000 अभ्यर्थियों की हो रही है, उनका जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत से हमारे भाई बहन के साथ ही विवाह रुका हुआ है। कितने परिवार हैं जिनका एक शाम का भोजन करने के बाद दूसरे टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है? उनके माता पिता ने बड़े ही शौक से पैसे खर्च करके बीए कराया था, जब परीक्षा पास हुआ होगा तो सपना संजो करके रखे थे कि मेरा पुत्र कोई नौकरी होगा और हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति, माली स्थिति ठीक हो जाएगा। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सब कुछ जीवन में राजनीति है? क्या गति ही है? केवल हम गति को प्राप्त करने के लिए हम अपने स्तर को यहाँ तक गिर सकते हैं? ये मेरा शिक्षा मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है। क्या आप लोग को जरा सा भी मानवता, इंसानियत नाम की चीज नहीं है? क्या हम लोग बार बार आपके दरवाजा पर जाते रहे और आप बार बार हम लोग इस तरह से बरगलाने का काम करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। और अगर आपको नहीं करना है वो भी आकर के आप मीडिया के सामने कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा व्यवसाय करेंगे, दूसरा कुछ रोजी रोटी कमाने का उपाय करेंगे।
लेकिन आप लोग इस तरह से जो बीच अधर में डाल करके छोड़ दिया, हम लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज तक जो है कभी हमारे जीवन में खुशहाली आने का कोई प्रश्न ही नहीं लग रहा है। तो ये आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप विद्यार्थियों के हित चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द एजी महोदय को फिजिकल रूप से मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करें, मेंशनिंग का डेट इश्यू करवा करके, और जो लिस्टिंग होता है उसको करवाइए और उसको लीव लेने का प्रयास करें। और आप जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर, उस मैटर को बैठ करके समाधान करें, उनसे बात करें, उनसे बात करके समाधान करें, जो उचित है उनको दिया जाए। तो आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अंत में हम लोग उड़ करके सरकार पर से अब हम लोगों का विश्वास उठ गया है। अब हम लोग अपने स्तर से कुछ प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास जो है वो हम लोग करेंगे। उनकी मंशा साफ नहीं है, वो सिर्फ जो बदलाना चाहते हैं, और अभी तक हम लोगों को सिर्फ झूठ के सिवा कोई सच बात नहीं कही जाती है। और ये लोग अंदर के बात तो बताते ही नहीं, आधा मुंह में आधा पेट में रखते हैं, कोई साफ बात ये लोग करता नहीं है। अंत में हम लोग हार करके, और अब हम लोग सरकार के भरोसे नहीं है, बल्कि हमारी जो कोर टीम है वो बिल्कुल ही सजग होकर के और इंटरवेंशन करने के लिए उसमें हम लोग इंटरवेन करेंगे, और उसमें करके अपने स्तर से वकील रख करके और हम मेंशनिंग का काम कराने का प्रयास करें। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारा इंटरवेंशन होगा, वो इंटरवेंशन सिर्फ जो है वो सारा जो है वो हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहेगा उसका, कि हम इस केस में मेंशनिंग करवा सकें और उसको लिस्टिंग करके उस पर बहस करवा सकें। इसके अलावा हमारा इंटरवेंशन या इंटरवेन करने का कोई हमारा दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह हम केस को मेंशनिंग करा करके और उसमें हम लिस्ट पर केस को लाएं और उसकी बहस करवा दें। इसलिए हमारी कोर टीम रात दिन लग करके काम कर रही है। इसलिए अब ये जो काम हो रहा है उसमें बाधा जो डालने की जो प्रयास की जा रही है, और खासतौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ब्लाइंड फेडरेशन के भी कुछ लोग जो वरिष्ठतम जो देख रेख करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके महासचिव हैं, उनका भी ख्याल यही है कि 94,000 अभ्यर्थियों को देखते हुए हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करें। वो लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि 2-4 दिन में वो भी अपना प्रयास करेंगे। हम लोग को भी प्रयास करने के लिए उन्होंने कहा, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग को एक ही उपाय है कि अब इंटरवेन करके और उसमें हम लोग मेंशनिंग करा सकें। इसी उद्देश्य से हम लोग इंटरवेन कर रहे हैं, और उसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप लोग सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पता होगा कि 3 केस अभी हम लोग मुख्य रूप से अभी 3 केस जो है हम लोग मुख्य रूप से अभी हम लोग विजय के कगार पर हैं। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहला केस जो ब्लाइंड फेडरेशन का ये जो मैटर अभी चल रहा है, और ये सीटेट एक्ट वाला जो मैटर है, जो सीटेट को बाहर करने वाला मैटर है, और ये जो है जो एनसीटी का जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन पर किया गया। ये 3 केस जो अभी हमारे पास वर्तमान में है। लेकिन जो 3 केस जो था पहले जिस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की है, उसमें सबसे पहला केस था वो प्राथमिकता को लेकर के, जो हम लोग सिंगल बेंच से उस पर विजय प्राप्त किया है, वो डबल बेंच में लोगों ने अपील किया है। दूसरा केस था सीटेट दिसंबर 2019 का, जो उसको उससे संबंधित जो केस था उस पर भी हम लोग सिंगल बेंच से हम लोग विजय प्राप्त कर लिया, और वो लोग डबल बेंच में और उन्होंने किया। ये दोनों केस हमें लगता है कि अनिल उपाध्याय के ही टेबल से हुआ था, इसलिए हमें लगता है कि डबल बेंच में भी हमें सफलता जरूर मिलेगी। और तीसरा जो अभी जो फिलहाल आज जो हुआ है वो डाइट पीटीसी का केस है, और डाइट पीटीसी का केस खारिज हो गया। तो 3 केस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है, और 3 केस और रह गया है, तो उस पर भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आर्थिक सहयोग चाहिए, हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हमें सभी लोगों का विश्वास मिलना चाहिए। बहुत तरह की बात की जाती है कि जो है कोर टीम जो है वो इस तरह के काम गलत काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बिहार में एक हमारा ही कोर टीम है जो बिल्कुल ही डट करके और मैदान में खड़ा है, और हम लोग अन्याय के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हम लोग बहाली को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे जो केस करने वाले भाई हैं वो केस को किसी तरह बिगाड़ करके बहाली को रद्द कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि उचित काम कौन कर रहा है। हमारा कोर टीम अगर आज नहीं रहता तो बहाली कब की रद्द हो चुकी रहती, और हमारे संगठन और हमारी कोर टीम दोनों मिल करके रात दिन लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग काम करके दिखाते हैं, और हम लोगों ने काम करके दिखाया है, और आगे भी हम दिखाएंगे। हमारे बहुत से महानुभाव लोग जो पहले से 2011 के बहुत ही वरिष्ठतम लोग हैं, कम से कम उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोगों के जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ आप कर रहे हैं। और ये 94,000 अभ्यर्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ जो कर रहे हैं, ये कभी 94,000 अभ्यर्थी आपको माफ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत काम करके केस में फंसाना चाहते हैं। और जो चंदा देने वाले भाई हैं, मैं उन लोग से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग चंदा किस मुंह से देते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि गलत काम के लिए लोग ये चंदा आपसे ले रहे हैं, और आप लोग सही काम के लिए चंदा नहीं देते हैं। अगर बहाली होगी तो आपकी होगी, ये कौन कहता है कि मेरा नहीं होगा। अभी आपको पता होगा कि 37,000 जो है वो सीट है आपको स्टेट में है, और 94,000 इसमें है। हमें लगता है कि जो 94,000 में जो मेरिट में सबसे ऊपर है वही लोग स्टेट में भी परीक्षा पास करके लोग आए हैं, तो वहां 37,000 में चले जाएंगे। तो जगह खाली होगा तो क्या नीचे वाला जो कम मेगा सूची वाला मेगांक वाला क्या उनका नहीं होगा? तो कैसे आपने कर दिया कि मेरा नहीं होगा? बहाली सबकी होगी, लेकिन आप लोग करने ही नहीं दे रहे हैं। आप करने तो दीजिए, कैसे नहीं बहाली होगी? सबकी बहाली होगी, ये मेरा दावा है, लेकिन आप करने नहीं देना चाह रहे हैं। तो कम से कम चंदा देने वाले भी सोचिए कि कहाँ चंदा दे रहे हैं। अच्छा काम के लिए आप चंदा दीजिए। मैं न्यायालय पर काफ़ी भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और न्यायालय को मैं सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि हमारी जो है वो देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है। लेकिन इन अधिकारियों पर तो मुझे विश्वास नहीं है। मैं भी काफ़ी विश्वास करता था, आपको पता होगा कि हर वीडियो में मैं उनकी बड़ाई करता था, सरकार की भी मैं बड़ाई करता था कि नहीं सरकार कर रही। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ ये लोग बिल्कुल ही
गलत काम कर रहे हैं और काम इनको करने का मनसा ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ जो है बहाना करके और केस को उजलाए हुए हैं लोग। अब इन लोग का मनसा पर बिल्कुल हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्याय पर मुझे पूरा विश्वास है। न्याय अगर मौका मिलेगा तो हम लोगों के पक्ष में आएगा डिसीजन, हमें पूरा विश्वास है। और आगे हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। उसके लिए आप लोगों से भी सहयोग की जरूरत है। आप लोग फंडिंग देने का काम करें, क्योंकि केस देख रहे हैं कि 3 केस को तो हम लोग किसी तरह देख रहे हैं, सामने हम लोग सल्टा दिया, लेकिन 3 केस और हमारे सामने हैं, उनको भी हम लोग सल्टा देंगे। लेकिन कम से कम आप लोग सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए। आप लोगों को इस वीडियो में जो अकाउंट जारी किया जाएगा, जो विशाल जी के नाम से अकाउंट होगा, उस अकाउंट पर आप लोग पैसा भेजने का काम करें और आप कोर टीम पर पूरा भरोसा करें। जो बहाली हम लोग बचाने वाले हैं, बहाली को हम लोग रद्द नहीं होने देंगे। अगर आपका सहयोग रहेगा, आपका विश्वास हमारी कोर टीम पर रहेगा, हमारे संगठन पर है, हमारे लोगों पर रहेगी, मुझ पर है, अगर आप लोगों का विश्वास रहेगा तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम लोग बहाली को बचा कर कहीं आएंगे और एक दिन हम लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग इंटरवेन करें और इस बहाली को बचाने के लिए ब्लाइंड फेडरेशन का केस ही हमारे एक रास्ता का बहुत बड़ा रुकावट है। अगर वो रास्ता नहीं रुकावट रहेगा, केवल उसी पर स्टे है, बाकी किसी पर स्टे नहीं हुआ है, तो ये स्टे जैसे हट जाएगा तो माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा दोनों जो शिक्षक बहाली जो है वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा और हम लोगों को लगता है कि बहाली भी होगी और बहुत जल्द होगी। लेकिन जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक हमें रास्ता में अभी बाधा है और इसके लिए हमें आप लोग सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें। और उसके लिए आपको अकाउंट मैंने बताया कि विशाल जी का अकाउंट आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा, उस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और बहाली को अगर बचाना चाहते हैं तो आप लोग कोर टीम पर विश्वास करके उनको मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, तभी जाकर के हम लोग काम कर पाएंगे। हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और काम करके हम लोगों ने दिखाया है। हम लोग सिर्फ बोलते नहीं, हम लोग काम करके दिखाए हैं और आगे भी दिखाएंगे। आप लोग विश्वास करके और आर्थिक सहयोग भी करें। देखिए, सचिवालय में विनीता जी, मनीष जी गए थे, प्रधान सचिव से बात हुई, शिक्षा मंत्री से बात हुई। दोनों जो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि इसमें जो न्यायाधीश महोदय क्योंकि उस दिन अवकाश पर थे, छुट्टी पर थे, इसलिए हम लोग उसको काम नहीं करा पाए। और प्रधान सचिव का भी कहना है कि जब नेक्स्ट डेट को जिस दिन न्यायाधीश महोदय बैठेंगे उस दिन हम लोग उसमें एजी को भेज करके और फिजिकल रूप से मेंशनिंग करा करके और केस को रजिस्टर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि वो आश्वासन दिया है, इसके पहले भी आश्वासन दिया है, लेकिन हमें उन लोगों पर विश्वास नहीं रह गया, उन लोगों का विश्वास उठ गया है। और वो लाख कहेंगे तो हम लोग का विश्वास नहीं है। लेकिन हम लोग अपने स्तर से भी काम कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से सारा कागज पत्र तैयार करके हम लोग रेडी कर दिए हैं। बहुत जल्द हम लोग इस पर इंटरवेन करेंगे और उसमें हम लोग करके अपने से मेंशनिंग कराने का प्रयास करेंगे। और खासतौर से और भी पॉजिटिव बात ये देखने को मिल रही है कि ब्लाइंड फेडरेशन के से जो महासचिव है रूटा साहब का भी कहना है कि हम लोग भी अपने स्तर से वकील रखकर इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे। तो वो लोग भी अपने स्तर से 2-3 दिनों में बोला कि करेंगे, हम लोग भी अपने स्तर से करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर मेंशनिंग हो जाएगा तो हम लोग सरकार पर दबाव बनाकर क्लियर करेंगे इस केस को और उसके बाद हम लोग बाहरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। अभी लॉकडाउन की स्थिति में परमिशन नहीं मिल पाएगा, यहाँ परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। पहले वाली बात नहीं रह, पहले वाली बात और आज की बात में आसमान जमीन का फर्क है। अब परमिशन नहीं मिलेगा, आप 1 सेकंड वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो कैसे हम लोग आंदोलन करेंगे? जब परमिशन मिलेगा तभी आंदोलन करेंगे। तो परमिशन नहीं मिला है और नहीं मिलने की उम्मीद है। अब हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग राजनीति करके काम कर रहे हैं ताकि हम लोग बहाली को बचा सकें। वो काम हम लोग कर रहे हैं। जब लॉकडाउन समाप्त होगा उस समय हम लोग लॉकडाउन के बाद में हम लोग आंदोलन करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, सब लोग को सहयोग